हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। और आज के दिन देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की सुबह सुबह ही मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। जैसे कि यहाँ जो ये कैंडल से लेकर के यहाँ तक का है, लगभग 300 पॉइंट का गिरावट हुआ। गिरावट क्या हुआ देखा जाए तो मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी लोगों की, वो प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि वनडे की कैंडल पे अगर देखें तो वनडे की कैंडल पे एक रिजेक्शन हम लोगों को परसों के दिन ही मिल चुका था कि मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आने को देख सकते हैं हम लोग। तो मार्केट ने एक गिरावट दी, गिरावट देने के बाद अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, उसने अपने पिछले सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया। रेस्पेक्ट करने के बाद में स्लोली स्लोली मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। उसके बाद में एक पॉजिटिव में मार्केट आया। उसके बाद में एक चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद इस चैनल को भी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में कोई भी हम लोगों को देखा जाए कि कोई डिसेंट मूवमेंट हम लोगों को आज के दिन नहीं मिला। अगर निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में हम लोगों को एकदम पूरा यू टर्न हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी में जो भी बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी ने अपने आप को मूवमेंट बहुत ज़्यादा दे चुका है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग इसमें लगभग लगभग 150 पॉइंट की देखने को मिली। मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग दिखाई। सेलिंग दिखाने के बाद में अपने लोस को रिस्पेक्ट करते हुए 150 पॉइंट की रैली आ चुकी थी यहाँ पे। उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा अब पॉजिटिव में मार्केट क्लोज हुआ। देखा जाए तो अपने पिछले जो वो है, मतलब जो आज का डे का हाई है उसको भी तोड़ चुका है। और उसके बाद में हम लोगों ने एक पॉजिटिव कैंडल ही देख रहे हैं। मंडे की कैंडल पे भी देखा जाए तो निफ्टी ने अपने आप को पॉजिटिव में ही वो कर रखा है। लेकिन अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में जैसे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर कल के दिन मार्केट अगर खुलती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी बैंक निफ्टी जो है एक पॉज मोड में है। ये देखा जाए बड़े कैंडल में तो इसी चैनल में मार्केट एक ही चैनल में घूम रहा है। इसी चैनल में घूमने की वजह से मार्केट में क्या हो रहा है कि मतलब एक अपर मतलब बड़ी मूवमेंट सुबह दे देता है, उसके बाद में पूरे दिन बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं देता है। इसकी वजह से लोगों के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं। तो हम लोगों को कोशिश यही करना है कि अगर इस समय मोमेंटम अगर देखा जाए तो हम लोगों को निफ्टी में ज़्यादा मिल रहा है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में ही निफ्टी में ही कल के दिन प्रेफर करेंगे कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड करें। और अगर मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसी रेंज में मार्केट रहा और रेंज मतलब इधर भी जाए, मान लीजिए पॉजिटिव में मार्केट जाए तो हमारा यहाँ पे एक वो निकल आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल आ रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल आ रहा है, तो हम लोगों को स्पेस नहीं मिल पा रहा है। अब इधर मार्केट ऊपर इसके ऊपर चला जाए या तो एक ब्रेकडाउन दे दे। तो अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट यहाँ पे खुले और 40, या मान लीजिए मार्केट यहाँ खुले 47,000 के ऊपर, यहाँ पे मार्केट कहीं खुले, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट के मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं खोले 47,000 के ऊपर ही, और यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करें। चैनल क्रिएट करने के बाद अगर एक ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोगों को 47,800 का मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को पहले मतलब ट्रेल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 47,000 पे आपने पुट की साइड में एक ट्रेड ली, तो हम लोगों को 900 पे जब भी मार्केट आ जाता है तो 900 पे हम लोगों को एक एसएल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो आप फिर प्रॉफिट में देखने के बाद में अगर उसमें लॉस देखोगे तो आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो कोशिश ये करो कि मार्केट अगर यहाँ आता है, अगर ब्रेकडाउन देता है, तो ये हमारा जो होगा, ये समझ लीजिए कि हमें अलग से पैसा मिल गया। ठीक है, हमारा जो एक टारगेट होना चाहिए यही होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक एसएल लगाना है, एसएल लगा करके इसको ट्रेल करते हुए चलना है। अगर ये यहाँ से रिटर्न भी आ गया, तो मान लीजिए यहीं से रिटर्न आ गया, तो आपका जो 100 पॉइंट्स का जो वो है वो प्रॉफिट में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ आ गया तो आपको यहाँ पे एक मतलब फिर से एक पॉज मोड अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर किसी वजह से गैप डाउन होता है तो हम लोग यहाँ के लिए देखेंगे। बाकी अगर यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इतने सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और पूरे दिन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। एक दो ट्रेड जो अच्छे हो उसको पकड़िए, उसके बाद में बैठ जाइए शांति से। इस समय इतनी अच्छी मार्केट नहीं चली। हाँ, ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को एक बार देखना है, लेकिन उस दिन नहीं देखना है, नेक्स्ट डे देखना है।
कि अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया 47,400 का एक ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद में हम लोगों को दूसरे दिन नेक्स्ट दिन देखना है कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी वजह से मान लीजिए कल गैप डाउन होता है छोटा मोटा, तो हम लोग नीचे की साइड ही देखेंगे, पॉजिटिव अभी हम लोग छोड़ देंगे। बाकी निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पे गैप डाउन हुआ या इसी एरिया में मार्केट खुलता है, मान लीजिए इसी एरिया में खुलता है मार्केट, ठीक है, तो अभी जैसे कि पॉजिटिव में मार्केट है, उसके बाद में मान लीजिए अगर किसी वजह से गैप डाउन खुलता है, तो हम लोगों को यहाँ का जो पिछला लो है, ये मतलब प्रीवियस डे का जो लो है यहाँ पे, हमें टारगेट यहाँ पे इजीली मिल सकता है। लेकिन कोशिश करिएगा यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके फिर से हम यहाँ का टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए गैप अप हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप अप हो गया और नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ का दे दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे वॉच करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, मिलने को मिल सकता है मार्केट में यहाँ पे हम लोगों को 21,050 को मतलब 50 फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फिर से हाई पे मार्केट पहुंच जाएगा तो हम लोगों को मतलब वो देखने को नहीं मिल सकता है हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या कहाँ के लिए टारगेट रखेंगे। अगर टारगेट रखते भी है, अब मार्केट यहाँ से निकलती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिट्रेस तो करेगी, उसके बाद फिर भागेगी, फिर यहाँ रिट्रेस करेगी, फिर भागेगी। तो हम लोगों को कोशिश यही करना है कि अगर किसी वजह से मार्केट में गैप होता है और ऊपर जाता है, तो हम लोगों को नेक्स्ट डे देखना होगा कि नेक्स्ट डे हम लोग मार्केट में क्या करेंगे। एक दिन हम लोग पॉज मोड ले लेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना है, तभी हम लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को एक नीचे का फिर से हम लोगों को एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी हम लोग कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में छोटा मोटा टारगेट हम लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है 100 से 200 पॉइंट का, और निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर 20,880 का अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स देता है, तो हम लोगों का टारगेट फिर 20,775 का फिर से देखने को मिल सकता है आज। तो यहाँ पे मार्केट अपने आप को मतलब फिर से पॉजिटिव में जा सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, अपना लैपटॉप बंद करेंगे, काम ख़त्म, उसके बाद कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, तो हो सकता है कि आवाज़ मेरी आप लोगों को समझ में ना आए, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।